हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा 25 जनवरी 2022 का गतिविधि पत्रक। और आज का हमारा गतिविधि पत्रक जो है वो है मैथ से रिलेटेड यानी गणित से रिलेटेड। तो देखिए आज क्या दिया गया है हमें। क्या आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है? तो हमें पता है ना, कल हमारा गणतंत्र दिवस है। तो इस दिन 1950 में भारत का संविधान यानी नियमों की जो हमारी किताब है जो पूरे देश के लिए समान होती है वो लागू हुआ था। तो उसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को हमें पता है राजपथ पे परेड भी निकलती है। तो ये एक परेड का ही हमें दृश्य दिया हुआ है और इससे संबंधित हमसे प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले चित्र में कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है? तो कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है जिसपे परेड निकल रही है? ये शाबाश, गणतंत्र दिवस। तो ये हमारा कौन सा राष्ट्रीय पर्व है? गणतंत्र दिवस। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की संख्या लिखिए। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को हम तिरंगा भी बोलते हैं ना, तिरंगा यानी 3 रंग का। तो कितने रंग हो गए हमारे? 3। मार्चिंग टीम द्वारा बनाई गई आकृति का नाम बताइए। अब यहाँ पर ये जो मार्चिंग टीम दी हुई है ये कैसी आकृति बना रही है? ध्यान से देखो, ये ऐसे कौन सी आकृति बन गई इस तरह से? ये त्रिभुज की। तो हमने त्रिभुज पे टिक लगा दिया। अब आगे क्या है? यहाँ हमें राष्ट्र ध्वज का जो हमारा है उसका चित्र दिया हुआ है और कहा गया है ऊपर दिए गए चित्र की मदद से दिए गए ध्वज में रंग भरिए। तो इसमें आप क्या करेंगे? राष्ट्र ध्वज बनाएंगे और उसमें जो हमारे रंग हैं केसरिया, हरा और चक्र में नीला, ये रंग आप इसमें भरेंगे। अब और क्या प्रश्न दिया हुआ है? मैंने केसरिया रंग जिस आकृति में भरा उसका नाम। अब आप केसरिया रंग कहाँ भरोगे? यहाँ, इस आकृति में, है ना? तो ये हमारी कौन सी आकृति है इसमें हम केसरिया रंग भरेंगे? शाबाश, आयत। क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं यानी ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजाएं बराबर हैं। मैंने हरा रंग जिस आकृति में भरा उसका नाम। अब हरा रंग यानी यहाँ पर हम हरा भरेंगे। तो ये कौन सी आकृति है? जैसे हमने केसरिया भरा था वो कौन सी आकृति है हमारी? आयत। तो हरा भी हमारी कैसी आकृति है? आयत। तो ये हो गया आयत। मैंने नीला रंग जिस आकृति में भरा उसका नाम। नीला रंग हमारा है चक्र का। तो ये कौन सी आकृति हो गई हमारी? शाबाश, वृत्त। गोला नहीं बोलेंगे इसे, ये है वृत्त। तो ये हमारी वृत्त की आकृति हो गई। अब क्या दिया हुआ है हमें? नीचे दिए गए चित्र में वर्ग, आयत, वृत्त और त्रिभुज गिनिए। चित्र में अपने मनपसंद रंग भी भरिए। अब इस चित्र में हमें ये देखना है कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं, वृत्त कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं, गिनना भी है और फिर उसमें हमें कलर्स भी करने हैं, यानी इस आकृति में आप रंग भी भरेंगे। तो इसे और बड़ा कर लेते हैं और फिर इसमें से वृत्त काउंट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें वृत्तों की संख्या जो है वो काउंट करते हैं। तो काउंट करना शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये रहा 7वां जो छुपा हुआ है, 8, 9, 10, 11, फिर 12, 13, 14, बोलते जाओ साथ साथ, 15, ये 16, फिर 17, 18, आप कहाँ पे काउंट करें? 19, 20, 21, 22, 23, अब क्या आएगा? शाबाश, 24 और ये हो गया 25। कोई वृत्त रह तो नहीं गया हमारा? ध्यान से देख लो एक बार। तो पूरे 25 वृत्त हमारे पास आ गए। अब है आयतों की संख्या। आयत गिनने हैं अब हमें। तो आयत गिनना शुरू करें। तो सबसे पहले तो आयत हमें यहाँ दिख गया, ये रहा 1, ये हो गया पहला आयत। फिर ये हो गया दूसरा आयत। 2 आयत हो गए हमारे पास।
अब यहाँ गिनो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 मिल गए। और कहीं दिख रहा है? शाबाश, ये रहा 16 17 18 19, ऐसे ही यहाँ पर 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये रहा 28 और 29 30। देखो कितने सारे मिलते जा रहे हैं। कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे? 30। तो आयतों की संख्या हो गई 30। अब त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। एक, ये हो गया एक त्रिभुज और ये हो गया दूसरा त्रिभुज। और त्रिभुज दिख रहा है कहीं? ये भी तो है। 3 4 5 और ये रहा 6। तो त्रिभुज कितने हो गए हमारे पास? 6 त्रिभुज हो गए। अब बारी आई वर्गों की। वर्गों की संख्या। तो पहले तो ये क्लियर हमें दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कहाँ है हमारे पास वर्ग? ये रहा 9, ये रहा 10। और कोई वर्ग दिख रहा है? जल्दी देखो। नहीं। तो वर्ग कितने हो गए हमारे पास? वर्गों की संख्या हो गई 10। तो इस तरह बेटा हम इसमें वृत्तों की संख्या, आयतों की संख्या, जहाँ जहाँ छुपे हुए हैं ना, वो भी हो सकता है अभी कोई छूट गया हो। आप इस फिगर को और ध्यान से देखोगे तो हो सकता है आपको और वर्ग या कोई आयत नज़र आ जाए। तो ये एक गेम है जिसमें हमें छुपे हुए जो हमारे वृत्त हैं, आयत है, त्रिभुज है, उन्हें ढूंढ ढूंढ के निकालना है कि कहाँ कहाँ से हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। इसे सभी बच्चे अच्छे से करेंगे। इस चित्र को बनाकर इसमें सुंदर से रंग भरेंगे और राष्ट्रीय ध्वज बनाकर उसमें भी रंग ज़रूर भरना है। तो सभी बच्चों को हैप्पी रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और एक्टिविटी वर्कशीट के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।